जय हिंद, जय भारत। मैं मनदीप अबोहर से। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जो बीते दिन में पहलगाम में एक हमला हुआ है, जिसके अंदर हिंदू लोगों को मारा गया है, और वो भी नाम पूछकर, धर्म पूछकर कि आप हिंदू हो या मुस्लिम। तो ये कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिम के नाम से क्यों किया गया, इसके पीछे वजह क्या रही? तो मेरे मानने से, जो मेरी सोच है, जो पिछले कुछ दिनों से जो वीडियो आ रही हैं यूट्यूब पे, न्यूज़ के अंदर, तो उनके अंदर तो एक ही चीज़ दिखाई जा रही है कि मुसलमान ने हिंदू को मार दिया है, और वो भी नाम पूछ के, और मुसलमानों को नहीं मारा है। ये बात नहीं है। हिंदू और मुस्लिम तो भारत में हर जगह इकट्ठे रह रहे हैं। तो कश्मीर में ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे वजह क्या है? वजह सिर्फ यही है, आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, उनका एक प्रोपेगेंडा है। भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम नाम से नफरत फैलाना, ये नफरत तो बहुत पहले से चलती आ रही है। 1905 में बंगाल का विभाजन हिंदू और मुस्लिम नाम से अंग्रेजों ने करवा दिया। वही नीति कहीं ना कहीं ये आतंकवादी आज भी लेके चल रहे हैं। उनका सिर्फ मकसद यही था कि भारत का भाईचारा बिल्कुल बना ना रहे, हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़ें, हद से ज़्यादा लड़ें, एकता बिल्कुल न बनी रहे। एकता जो बनी हुई है, अभी कश्मीर के अंदर 370 हटने के बाद जो मौत की दरों में जो आंकड़ा आया है, 81% आम लोगों की हत्याएं होनी बंद हो गई हैं, और कम से कम 48% सैनिक लोगों की हत्याएं होनी बंद हो गई 370 हटने के बाद। ये आतंकवादियों को बिल्कुल गवारा नहीं था। और दूसरी बात कि वहाँ पे टूरिज़्म को बढ़ावा दिया गया, जो स्मार्ट सिटी बनाई गई है श्रीनगर को, तो भारत की सरकार की ओर से बहुत काम किया जा रहा था कि कश्मीर को भारत के साथ वेल कनेक्टेड किया जाए, एकदम अच्छे से भारत के साथ उसको जोड़ा जाए। सारी जो सुविधाएं भारत के और नागरिकों को मिलती है ना, वो वहाँ पे जाके उन कश्मीर के लोगों को दी जाए, ताकि उनको ये कतई महसूस ना हो कि वो भारत का हिस्सा नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान का, आतंकवादियों का एक ही प्रोपेगेंडा रहा था कि कश्मीर को भारत के लोग भारत का हिस्सा नहीं मानते हैं। जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो भारत के अंदर और नागरिकों को मिल रही हैं, वो कश्मीर में नहीं मिल रही। तो इस चीज़ के देखते हुए मोदी जी की सरकार ने, जो और भी सरकारें हैं, सब ने अपने अपने कदम उठाए थे। तो इस वजह से वहाँ पे विकास होने लगा। जो आंकड़ा अपने टूरिज़्म का था, वो कहीं 40,000 भी था लॉकडाउन के अंदर, कहीं 2 लाख भी पहुंचा, वो 26 लाख तक पहुंचा, वो 27 लाख तक पहुंचा। तो ये जो टूरिस्टों का आना वहाँ पे, वहाँ की इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था, जिसको बहुत अच्छे से बढ़ावा मिल रहा था, क्योंकि कश्मीर है जो इसी सीजन के अंदर खुलता है अच्छे से, और अच्छे से एकदम वो काम करता है। तो कश्मीर के अंदर इसी टाइम टूरिज़्मों का आना होता है। जो टूरिस्ट आते हैं उनकी वजह से जहाँ पे वो होटल बने हुए हैं, जहाँ के वो लोग हैं, जो पौनी वाले हैं, जो पिट्ठू हैं, सबको एक अच्छा रोज़गार मिलता है। वहाँ पे जो उद्योग है, जिस तरीके से वहाँ के लोग शॉल वगैरह बनाते हैं, ड्राई फ्रूट वगैरह वहाँ का फ्रूट है, तो ये सब जो हो रहा है, उसको उनके जो रोज़गार है उसके ऊपर लात मारने का काम हो रहा है। क्योंकि आतंकवादियों का मेन जो मोटिव है, कश्मीर को बाहर से तोड़ के रखना है। जिस तरीके से अगर कश्मीर बाहर से टूटेगा, वहाँ पे रोज़गार नहीं आएगा, वहाँ पे लोगों की जो दिनभर की ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं होगी। तो बेरोज़गारी और शिक्षा के अभाव में जो बच्चे हैं उनका ब्रेन वॉश करना, ये सब उनका एक जो फंडा रहता है, उसके लिए वो ये सब कर रहे हैं। अब भी पहले वो सेनाओं पे हमला करते थे, पर अब टूरिस्टों का आना, वहाँ के लोगों का हमारे साथ जो पूरे भारत के साथ जुड़ना, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो उन्होंने इस बार इस घटना को अंजाम दिया, ताकि हमारा भरोसा कश्मीरी से उठ जाए और उनका हमसे कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाए। पर हम नहीं चाहते कि हमारी उनके साथ कोई कनेक्टिविटी ख़त्म हो, या कोई एक दूसरे के बीच में मतभेद हो। भारत के अन्य जगहों पे मुस्लिम धर्म के जो मस्जिद हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, वहाँ तो कभी ऐसा कुछ नहीं होता है। वहाँ हिंदू मुस्लिम भाई एकदम साथ रहते हैं।
कोरोना जैसी घटनाओं में सभी एक दूसरे के साथ रहे। बहुत सी आपदाएं आती हैं जहाँ पे ये भाई भाई के तौर पे काम कर रहे हैं, पर क्यों कश्मीर को ही क्यों क्यों चुना जा रहा है? कश्मीर को इसलिए चुना जा रहा है क्योंकि वो भारत की एक दीवार है और उस दीवार को बांधना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं। भौगोलिक क्षेत्र से कश्मीर के अंदर बहुत कुछ है जो वो लोग नहीं चाहते कि ये भारत के काम आए। और जो अभी कुछ लोग कश्मीर के जो बोल रहे हैं सुरक्षा की वजह से ये सब हो रहा है, सुरक्षा एजेंसियों की गलतियां थी, फौज की गलती थी कहीं ना कहीं, तो देखा जाए तो फौज की गलती कहाँ है? फौज की गलती हम नहीं मान सकते, क्योंकि जो ये आते हैं आतंकवादी, तो वहाँ पे आपको भी पता है कि जंगल हैं, वहाँ पे दरिया है, नदी है। जैसे हालात एकदम से ख़राब हो जाते हैं तो नॉर्मल हम लोगों को वहाँ पे सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है कि हम इतने लोग हैं। तो वो तो हमारी सेनाएं हैं, वो हमारी सुरक्षा कर रही हैं, बहुत उनका तो योगदान रह रहा है। पर कहीं ना कहीं चलो ठीक है, गलती हुई, तो क्या कश्मीर में वो आए, पहलगाम में आए तो लोगों ने उन्हें नहीं देखा? लोकल लोग थे, उन्होंने उन्हें नहीं देखा? क्या वो उड़ के आए थे, उनके पास सुपर पावर थी कि जहाँ पे उन्होंने आना था वहाँ आगे सीधा आया, हमला किया और 2 मिनट के अंदर वो गायब हो गए? रहे तो वहाँ आम लोगों के बीच में हैं, घूमे हैं, फिरे हैं, उनके पास हथियार हैं वगैरह। तो ये सब चीज़ें जो लोग हैं वहाँ के लोकल हैं, उनको सरकार को, या सरकार को नहीं तो गांव के मुखिया को सूचना देनी चाहिए कि हमें यहाँ पे हमारे गांव के अंदर इस तरीके से संदिग्ध लोग पाए देखे हैं, तो क्या आप उनकी जांच कीजिए, उनके बारे में पता कीजिए। तो इस तरीके से अगर ग्राउंड लेवल से हम शुरुआत करेंगे तो ये आतंकवादी हमले होने बंद होंगे। धरने या एक दूसरे को ब्लेम करना, सेनाओं को ब्लेम करना या सरकार को ब्लेम करना, ये बिल्कुल भी गलत बात है। हिंदू मुस्लिम के नाम पे भड़काना, ये सब चीज़ें बहुत गलत है। हाँ, ख़त्म करना चाहते हो, जिस तरीके से मैंने पिछले 2 दिनों में देखा है कि लोग, कश्मीर के लोग आगे आए हैं मदद करने के लिए, धरने दिए उन्होंने, कश्मीर को बंद रखा है। तो ये जो अब हो रहा है ना, ये बहुत पहले हो जाना था, जब आतंकवादियों ने शुरुआत की थी, बहुत बड़े बड़े हमलों को अंजाम दिया उन्होंने। तो वो सब यहीं तो बैठ के करते हैं हम लोगों के बीच में। हमें कहीं पे भी पता लगे कि ये एरिया गलत है, इसकी गलत यूज़ हो रहा है, यहाँ पे गलत लोग आ रहे हैं, तो महसूस हो जाता है। हमारे पड़ोस में भी कोई गलत आता है तो हमें पता लग जाता है। तो वो चीज़ हमें करनी चाहिए, हमारे मुखिया को बताना चाहिए, वो आगे सरकार को किसी तरीके से लेटर भेजे, कुछ भी करे, तो वो उस तरीके से स्टेप उठाए जा सकते हैं। एकदम से कोई चीज़ें चेंज नहीं होती कभी भी, सब चीज़ें आराम से एक स्टेप बाय स्टेप। हाँ, अब ये तत्काल जो हमला हुआ, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके तरफ से तत्काल कदम उठाए गए। निर्मला सीतारमन जी हमारे वित्त मंत्री, जो, मैं माफ़ी चाहूँगा, वित्त मंत्री नहीं, विदेश मंत्री हमारे निर्मला सीतारमन जी अमेरिका के दौरे पे गए थे, उन्होंने वो दौरा अपना बीच में छोड़ा। हमारे प्रधानमंत्री जी सऊदी के दौरे पे गए थे, उन्होंने वो छोड़ा। अमित शाह जी वहाँ पे ग्राउंड लेवल पे आए, लोगों को सांत्वना दी। तो ये सब सरकार के द्वारा कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। मीटिंग बिठाई गई, उसके बाद तत्काल प्रभाव से सिंधु जल समझौता रद्द किया गया है, बॉर्डर को बंद किया गया है, शाक वीज़े रद्द किए गए हैं। इस तरीके से सब कुछ तो सरकार के द्वारा ये कदम तो उठाए जा रहे हैं। क्या पता और भी बड़ा कदम उठाया जाएगा, ये नहीं है कि नहीं उठाया जाएगा, क्योंकि भारत के ऊपर ये दाग लग रहा है। भारत के अंदर कोई 5 या 10 आतंकवादी आते हैं, मार के चले जाते हैं, तो ये कतई नहीं हो सकता। सरकार के द्वारा तो किया जाएगा। आम लोग जो कश्मीर में रहने वाले भाई हैं, उनको ये है कि अगर आपको कुछ भी संदिग्ध लगे तो आप सेना को बताएं, सरकार को बताएं। दूसरा, कोई भी किस तरीके से अफवाहें फैला रहे हैं उनके ऊपर ध्यान न दिया जाए। तो ये सब करने से ही ये चीज़ हल होगी। और उन्होंने टारगेट क्यों किया, पहलगाम को ही क्यों किया? क्योंकि इकोनॉमिक टूरिज्म दर इसको ख़त्म करना चाहते हैं कि वहाँ के लोगों के बीच में पहले की तरह बेरोज़गारी रहे, पहले की तरह लोग वही भूख में रहें। और जब ज़रूरत होती है पेट की, तो कोई भी व्यक्ति कोई भी काम करने को तैयार होता है, तो वो ब्रेन वॉश करते हैं, वो हमला करवाते हैं, करते हैं कुछ भी है। ऐसा तो है नहीं कि वो सारे के सारे यहीं आते हैं। अभी पिछले 4-5 सालों में 700 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए हैं।
तो वो ऐसे नहीं आए, यहाँ पे ऐसे नहीं रहे, वो उनका पूरा सिस्टम था पूरी तरह से। और कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं उन्होंने सरकार को ये बताना ज़रूरी नहीं समझा कि हाँ जो आया है आने दो या कुछ भी है। तो आपको कहीं भी संदिग्ध लगे तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। और मेरा और हमारे जो पूरे भारत की ओर से एक ही निवेदन है कि एकदम अच्छे से भाईचारा को कायम रखें। हिंदू और मुस्लिम भाई थे, भाई हैं। पुरानी नीतियाँ जो चल रही थी उन नीतियों पे आतंकवादी अपना सिट्टा सेक रहे हैं, तो न सेका जाए और न इस तरीके से हम लोगों को अंजाम दिया जाए। जब हम जागरूक हो जाएंगे तो ये आतंकवादी कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या इतने लोग हैं कश्मीर के अंदर रहने वाले हैं, उनके बीच में अगर 100 200 500 आतंकवादी आए और कैसे घुस जाएं और वो कैसे वहाँ पे रह लें। उनको कहीं ना कोई पनाह दे रहा है, कोई ना कोई रख रहा है, तभी तो है। ऐसे तो है नहीं को अपना जेट लेके आते हैं कुछ भी कर रहे हैं। वो नॉर्मल ट्रांसपोर्ट में भी घूमते हैं, उनके पास हथियार भी होते हैं, सब चीज़ें उनको प्रोवाइड की जाती हैं। कहीं ना कहीं उनको रूट मैप तैयार करवाए जाते हैं, क्योंकि आम लोगों को इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अब वो ऐसे हैं कि बाहर से आते हैं तो उनको टोटली एक एक जगह का जाने का रास्ता कहाँ कैसे क्या करना है पता नहीं होता है। कहीं ना कहीं अंदरूनी मदद तो है, तो इसको तोड़ना चाहिए। ये भारत है, एक है, इसको एक रहना चाहिए। संविधान में भी लिखा हुआ है हम भारत के लोग हैं, अखंडता एकता इन चीज़ों पे बातें की गई हैं, तो हमें उसको कायम रखना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।